नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे और अपने ट्रेडिंग में व्यस्त होंगे। तो भाई साहब 1 लाख चैलेंज का आज डे 3 है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इस चैनल पे 1 लाख का ट्रेडिंग चैलेंज शुरू है। मैं डेली ट्रेड कर रहा हूँ 1 लाख कैपिटल के साथ और डेली वीडियोज़ पोस्ट कर रहा हूँ। सो दोस्तों आज डे 3 है और अभी मैं आ गया हूँ मैं जहाँ पर शूट करता हूँ वहाँ पर मैं अभी आ गया हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, भाई साहब बहुत लोग कह रहे थे कि तुम भाई साहब जंगल में क्यों शूट करते हो। तो भाई साहब मैं अभी आपको बता देता हूँ कि मैं आखिरकार जंगल में क्यों शूट करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, बहुत लोग कहते हैं ना कि मैं जंगल में शूट करता हूँ ये इस तरीके से। तो भाई साहब मैं ना जंगल में शूट नहीं करता। ये आपको भाई साहब जंगल दिख रहा होगा, लेकिन ये जंगल नहीं है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे पेड़ वगैरह बहुत कुछ है। तो भाई साहब ये ना एक बगीचा है। यहाँ पे ये बगीचा बनाया हुआ है, यहाँ पे पेड़ लगाए हुए हैं और ये एक बगीचा टाइप इस तरीके से बनाया हुआ है। उस तरीके का बगीचा नहीं, ये पेड़ का बगीचा है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ है। काजू, ये जो पेड़ है ना भाई साहब, ये काजू का पेड़ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये देखिए काजू का पेड़ है। ये बहुत सारे यहाँ पे पेड़ आपको काजू के ही दिखेंगे, क्योंकि भाई साहब हम लोग, मैं रत्नागिरी में रहता हूँ, कोकण में। तो भाई साहब ये काजू का बगीचा है और वहाँ पे उधर आम के भी पेड़ है, चीकू के भी पेड़ है। लेकिन बहुत सारे ये साग है, ये देखिए ये साग का पेड़ है। तो इस तरीके से भाई साहब बहुत ज़्यादा पेड़ इसमें, ये बगीचा है, ये बनाया हुआ बगीचा है। तो भाई साहब ये एक जंगल नहीं है, इसको जंगल मत कहिए। अब भाई साहब मैं जंगल में यहाँ पे इसलिए आता हूँ क्योंकि दोस्तों देखिए, मैं ना जहाँ पे रहता हूँ, मेरा घर अभी मैं आप लोग को दिखा सकता हूँ। यहाँ से यार नहीं दिख रहा, 1 मिनट मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ कि मेरा घर यहीं पे है भाई साहब। ज़्यादा दूर नहीं आता मैं, घर से तो थोड़ा ही दूर आता हूँ ट्रेड करने। 1 मिनट में आप लोग को दिखा देता हूँ। वो देखिए भाई साहब, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये मेरा घर है। यहाँ पे ये दरवाज़ा भी आपको दिख रहा होगा, ये दरवाज़ा है। तो यहाँ पे यहीं पे मेरा घर है और यहीं पे मैं इस तरीके से मैं यहीं पे आता हूँ। ज़्यादा दूर मैं आता नहीं, जंगल में आता नहीं अकेला। भाई साहब कौन जंगल में आएगा। तो बहुत ये नज़दीक है मेरे घर के, इसलिए भाई साहब यहाँ पे मैं ट्रेड करने आता हूँ। तो इसका रीज़न दोस्तों क्या है मालूम है, अभी मैं आप लोग को इसका रीज़न मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे ना भाई साहब नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू होता है। हालांकि मैंने आपको बताया भी, लेकिन बहुत लोग कह रहे थे कि भाई साहब जंगल में ट्रेड क्यों करते हो, घर पर ट्रेड क्यों नहीं करते। तो भाई साहब मजबूरी है मेरी जंगल में ट्रेड करना, क्योंकि घर में ना नेटवर्क नहीं आता। प्रॉपर गांव से बिलोंग करता हूँ मैं। तो घर में ऐसा नहीं कि आता नहीं, आप लोग ना सिर्फ घर में व्हाट्सएप वगैरह चला सकते हो। ट्रेड करने गए ना लैपटॉप पे गए, आपको उस दिन लॉस ही होगा इस तरीके से। इसलिए भाई साहब नेटवर्क घर में आता नहीं, इसलिए भाई साहब यहाँ पे भाई साहब बहुत अच्छा नेटवर्क आता है, इसलिए यहाँ पे आना पड़ता है इस तरीके से। तो ज़्यादा दूर में आता नहीं, यहीं पे अपना घर है इस तरीके से। तो भाई साहब इसी तरीके से जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, कंपाउंड वगैरह भाई साहब यहाँ पे बना हुआ है। कोई अंदर इस तरीके से आ नहीं सकता ऐसे ही कोई। तो मैं इस तरीके से ट्रेड करता हूँ। तो यहीं से यहाँ पे ट्रेड कहाँ पे करता हूँ वो भी आप लोग को दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे कि भाई साहब ऐसे जंगल में ट्रेड क्यों करते हो। तो भाई साहब इस तरीके से, भाई साहब कारण है ना कुछ, ऐसे ही तो नहीं करता। तो वहाँ पे मैं ट्रेड करता हूँ, जैसा कि आप लोग को मालूम भी है, बहुत बार मैंने बताया भी है कि क्यों यहाँ पे ट्रेड किए करता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे इस जगह पे मैं बैठता हूँ और ट्रेड करता हूँ। जैसे कि इस कारपेट को, अभी इसको मैं कारपेट कहता हूँ, इसको ऐसे नीचे ऐसे डालता हूँ और यहाँ पे बैठ के मस्त आराम से यहाँ पे ट्रेड करता हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पे सब कुछ रखता हूँ। यहाँ पे बैग वगैरह लेके आता हूँ, लैपटॉप बैग से ही लेके आता हूँ, उसके बाद नोटबुक वगैरह। तो इस तरीके से भाई साहब यही सब कुछ मैं करता हूँ, ट्रेड भी यही करता हूँ, शूट भी यही करता हूँ इस तरीके से। तो भाई साहब यही कारण है मैं इस तरीके से जंगल में ट्रेड करता हूँ। यहाँ पे पेड़ देख सकते हैं, इस पेड़ के नीचे इस तरीके से, ताकि धूप से बच सके, इसलिए यहाँ पे ट्रेड करता हूँ भाई साहब। यही एक कारण है। ऐसा नहीं कि मैं
ऐसे ही करता हूँ। तो भाई मजबूरी है, यहाँ पे ट्रेड करना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे ट्रेड करता हूँ भाई साहब। तो अभी बहुत सारे लोगों को इसका आंसर मिल गया होगा कि मैं जंगल में आके ट्रेड क्यों करता हूँ। बस भाई साहब यही कारण है एक, और कुछ भी कारण नहीं है। तो बहुत लोग पूछ रहे थे क्यों करता हूँ, तो यही कारण है। तो आज के बाद अभी मत पूछना कि जंगल में ट्रेड क्यों करते हो, यही एक कारण है और कुछ कारण नहीं है ना। तो भाई साहब अभी हम लोग देखते हैं कि आज भाई साहब 2 दिन से मार्केट जो है मतलब साइड वे ही चल रहा है। बजट के दिन भी साइड वे हो गया था। बजट के दिन भाई साहब जो उम्मीद थी मार्केट से, मतलब बहुत सारे लोग एक्साइटेड थे कि बजट के दिन मार्केट मस्त एकदम मूव देगा, इस तरीके से वॉलेटाइल होगा। मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं। बजट के दिन सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। तो इस तरीके से हुआ। बजट के दिन मार्केट ना मतलब डेली जैसा मार्केट होता है वैसा ही रहा, उससे भी बहुत ज़्यादा बुरा मार्केट उस दिन हुआ बजट के दिन। तो मैंने बजट के दिन तो ट्रेड लिया ही नहीं इस तरीके से, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट ही नहीं थी। तो बजट के दिन ट्रेड लेना ही बहुत ज़्यादा मतलब बेवकूफ़ी थी इसलिए। तो बजट के दिन में जिन्होंने ट्रेड लिया होगा वो तो भाई साहब बाइंग वाले तो भाई साहब बिल्कुल लॉस में ही होंगे, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट आई नहीं तो क्या होगा, उनको लॉस ही होगा ना। ऑप्शन सेलिंग वाले बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे उस दिन, बजट के दिन, इस तरीके से। तो भाई साहब अभी हम लोग आज का देखते हैं। आज भी भाई साहब मार्केट देखा जाए तो साइड वे ही था, लेकिन आज ट्रेड किया है। तो देखते हैं आज किस में ट्रेड किया था, निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी में, क्या लॉजिक था ट्रेड लेने का, और मेरे को आज प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, देखते हैं अभी। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का ट्रेड कैसा था, क्या व्यू था, कहाँ पे एंटर हुआ था, कहाँ पे एग्जिट हो गया, सब कुछ अभी दिखाऊंगा आपको। भाई साहब देखिए, बजट के दिन तो भाई साहब कुछ हुआ नहीं, मार्केट ने सबको उल्लू ही बनाया बजट के दिन। देखते हैं आज 2 फरवरी को क्या हुआ मार्केट में। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, निफ्टी बैंक में मेरे को ट्रेड मिला था आज 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो दिखाता हूँ अभी आप लोग को क्या रीज़न था ये ट्रेड लेने का। देखिए मार्केट जो है वो गैप अप खुला था, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। बहुत मतलब 400 पॉइंट लगभग गैप अप खुला था मार्केट आज। तो मार्केट ने इस तरीके की पहली कैंडल बनाई, गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे ओपन हुई, ऊपर चली गई, मतलब पहले तो नीचे आई उसके बाद ऊपर चली गई, यहाँ पे क्लोज हुआ है ना, इस तरीके से। तो मार्केट देखा जाए तो पहले मार्केट ने यहाँ पे कहा था, मतलब दूसरी कैंडल जब बनी तभी मार्केट ने कहा था कि मार्केट आज बुलिश होने वाला है, पहले तो कहा था, है ना। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ, देखिए दूसरी कैंडल इसका जो मतलब हाई था उसके ऊपर चली गई। तो यहीं पे मार्केट में एक चीज़ कन्फर्म हुई थी कि मार्केट शायद से आज बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो ऊपर ही जाएगा। और भाई साहब गैप अब भी खुला था, तो यही चांसेस है कि वो ऊपर ही चला जाएगा, इस तरीके से। उसके बाद क्या हुआ देखिए दोस्तों, मार्केट ना यहाँ से इस जगह से नीचे आया, इस तरीके से। यहाँ पे साइड वे रहा, यहाँ पे मार्केट साइड वे किया, उसके बाद ऊपर जाके अपना जो ये रेजिस्टेंस था वो ब्रेक किया। तो भाई साहब ये रेजिस्टेंस इस जगह पे जो साइड में था, ये रेजिस्टेंस जब ब्रेक किया तब मेरे को यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड मतलब मेरे को लगा कि मार्केट जो है वो डाउन जा सकता है थोड़ा बहुत। तो ये ब्रेक किया, हालांकि मेरे को यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए था, लेकिन मैंने वहाँ पे किया नहीं, मैंने किया नेक्स्ट कैंडल पे। और भाई साहब मैंने ट्रेड कहाँ पे किया मालूम है, हालांकि देखिए ब्रेक इस कैंडल ने किया है तो मेरे को यहीं पे ट्रेड करना चाहिए था, मैंने ट्रेड ना इस कैंडल पे किया। वो भी भाई साहब कब मालूम है, जब मार्केट यहाँ आया, मतलब भाई साहब मार्केट ने अपने को टारगेट अच्छा खासा दिया, तब जाके मैंने यहाँ पे ट्रेड किया। तो यहाँ पे ये जो अभी देखिए यहाँ पे ट्रेड करता तो बहुत अच्छा होता है, ये मूवमेंट हम मेरे को मिल जाती है आसानी से, लेकिन मैंने इस जगह पे ट्रेड किया डाउन साइड के लिए। उसके बाद क्या हुआ देखिए, इस जगह पे ट्रेड किया, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी इस तरीके की, जो मार्केट मतलब मार्केट पहले तो यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद थोड़ा नीचे आया, ऊपर चला गया, उसके बाद भाई साहब ऊपर गया और भाई साहब ऊपर जाके मेरा एसएल खा गया। हालांकि भाई साहब यहाँ पे आपको एसएल खाता हुआ नहीं दिख रहा, मतलब मेरा एसएल यहाँ पे था ना। तो इंडेक्स में आपको अगर एसएल भाई साहब मेरा हिट इंडेक्स में नहीं हुआ है, प्रीमियम में हुआ था। क्यों हुआ था अभी मैं आप लोग को वो ये भी दिखा देता हूँ कि दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने एसएल तो लगाया था, लेकिन भाई साहब ये जो कैंडल है ना, वो इसमें मूवमेंट इतनी मतलब इस तरीके से ऊपर चली गई भाई साहब, प्रीमियम में बहुत ज़्यादा स्पाइक आई और मेरा एसएल जो है वो खा गई। ये देखिए यही कैंडल है वो, इतनी भाई साहब मूवमेंट तेज़ी से आएगी, स्पाइक बहुत आया प्रीमियम में और एसएल मेरा खा गई। उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे आया, यहाँ पे साइड में रहा, उसके बाद यहाँ तक मार्केट आया था। मेरा टारगेट जो है वो यहाँ तक था 0.6 तक, मतलब फिबोनाची अगर ड्रॉ करोगे तो आपको वहाँ पे टारगेट दिखेगा कि यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं।
मार्केट भाई साहब है वो कुछ भी करता है, ऑपरेटर का दिमाग क्या चलता है उन्हीं को मालूम। तो भाई साहब बहुत लोग यहाँ पे भी ट्रैप हो गए होंगे इस जगह पे, क्योंकि ये फर्स्ट कैंडल का यहाँ पे लो था, वो भी यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। तो बहुत लोगों ने ना यहाँ पे भी डाउन साइड का ट्रेड लिया होगा, वो भी ट्रैप हो गए। तो इस तरीके से मार्केट ने आज ट्रैप किया लोगों को। और उसके बाद देखिए, ये देखिए ऑपरेटर आ गए, और ये सब जो सेलर थे उन लोग का जो एसएल थे उन लोग को भाई साहब भगा दिया मार्केट से। इस तरीके की मूवमेंट दी। यहाँ पे रियल जो बायर है वो आ गया और मस्त अपना जो प्रॉफिट है वो बना गया। हालांकि मैं भाई साहब इसी मूवमेंट को ढूंढ रहा था, लेकिन भाई साहब कल से भाई साहब मूवमेंट ही नहीं मिल रही थी मार्केट में, तो इसलिए मेरे को लगा कि आज भी ऐसा मार्केट साइड वे रहेगा, तो यहीं पे मैंने ट्रेड ले लिया। क्योंकि कल भी नहीं लिया था, आज भी नहीं लिया। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिस दिन ट्रेड मिलेगा उसी दिन लेना अच्छा होता है ना। जिस दिन नहीं मिलता उस दिन नहीं मत लो, इस तरीके से। तो ये भाई साहब बहुत मस्त मूवमेंट थी। जिन्होंने इसको कैप्चर किया होगा ना, बहुत आज पैसा ही पैसा बनाया होगा। इस तरीके से यहाँ तक गया मार्केट। उसके बाद यहाँ तक भाई साहब मस्त मूवमेंट आई। ये देखिए, ये जब कैंडल चल रही थी ना, बीच में भी किसी ने अगर ट्रेड लिया होगा ना अपसाइड का, मिले होंगे, उसने छापा होगा बहुत पैसा। तो यहाँ उसके बाद इस तरीके से मार्केट हो रहा है। अभी बज रहे, अभी टाइमिंग अगर आप लोग देख लोगे तो लगभग 12:26 12:30 के आसपास टाइमिंग हुआ है। तो प्रीमियम का चार्ट भी अभी आप लोग को दिखा देता हूँ कि प्रीमियम में कैसा कुछ रहा था। दोस्तों अभी मैंने क्या गलती की है मालूम है? मतलब भाई साहब बहुत बड़ी गलती की है। मतलब मैं अभी आपको प्रीमियम का चार्ट दिखा रहा था, लेकिन मैंने क्या किया है मालूम है? बता देता हूँ मैं अभी आपको। दोस्तों देखिए, मैं प्रीमियम का चार्ट आपको दिखा तो रहा था, लेकिन भाई साहब मैं प्रीमियम का चार्ट देखने के बाद ना मतलब टाइमिंग देखने के लिए स्पॉट के चार्ट पर आया, इंडेक्स के चार्ट पर आया। तो भाई साहब मेरे को ना यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे बहुत बड़ी मतलब सेलिंग दिखी। इस तरीके से मेरे को बहुत बड़ी सेलिंग दिखी। अब भाई साहब मैं जब वीडियो बना रहा था तब मार्केट तो यहीं पे था, जैसे कि आपने देख भी लिया था। उसके बाद भाई साहब मैं प्रीमियम का चार्ट आपको दिखा रहा था, वीडियो भी बना रहा था। उसके बाद मेरे को इतनी बड़ी सेलिंग दिखी, और भाई साहब इतनी बड़ी सेलिंग देखने के बाद ना मेरे को लगा कि मार्केट नीचे जाएगा। तो भाई साहब ये जो कैंडल है ना, वो यहाँ पे थी, इस जगह पे आई थी ना, तब मैंने भाई साहब डाउन साइड का ट्रेड ले लिया। मतलब मैं वीडियो शूट कर रहा था और उसी टाइम मैंने डाउन साइड का ट्रेड ले लिया। मतलब मेरे को लगा कि मार्केट और डाउन जाएगा, और भाई साहब मैंने ना यहाँ पे एंटर करा। और उसके बाद भाई साहब क्या हुआ देखिए, ये कैंडल ना सीधा ऊपर चली गई, और भाई साहब मेरे को बहुत ज़्यादा लॉस होने लगा, और मैं यहाँ पे एग्जिट हुआ। मतलब भाई साहब मैंने ना प्राइस एक्शन वगैरह कुछ भी देखा नहीं, वीडियो आपकी चालू थी जाके। मतलब आप लोग मेरे टाइमिंग भी बताया था कि मैं जो वीडियो शूट कर रहा था, लगभग मैंने टाइमिंग बताया 12:26 का टाइमिंग बताया था उसमें। तो मेरे मन में मेरा कंट्रोल ही नहीं रहा भाई साहब, इमोशन पे मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाया। खाली ये सेलिंग देखी, और भाई साहब यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया डाउन साइड का। और भाई साहब इसके बाद की जो कैंडल बनी ना, वो सीधा ऊपर चली गई, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। मतलब आई तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने ट्रेड ले लिया, और उसके बाद वो ऊपर चली गई। मतलब भाई साहब इतना, भाई साहब जब कंट्रोल नहीं होता तो भाई साहब इस तरीके का हो जाता है। जैसा कि मतलब आप लोग अगर देख लोगे तो भाई साहब ये देखिए, यहाँ पे एक सपोर्ट भी है। यहाँ पे मेरे को ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, यहाँ से मार्केट अप रिवर्स हो सकता था, लेकिन भाई साहब ये मैंने देखा ही नहीं। मेरे को कहा, मतलब मैंने खाली इसको देखा और ले लिया भाई साहब। साइकोलॉजी पे कंट्रोल ही नहीं भाई साहब, साइकोलॉजी पूरी बिगड़ गई थी मेरी। खाली ये देखा भाई साहब, ले लिया, और क्या बताऊँ अभी आपको। और उसके बाद भाई साहब मार्केट देखिए किस तरीके से डाउन जा रहा है। तो भाई साहब मन पे जब कंट्रोल नहीं होता तो ये मतलब दोस्तों, खाली आज मैंने एक ट्रेड लिया था दिन भर में, और वीडियो शूट कर रहा था कि मतलब मैं अपना जो ट्रेड था वो आपको दिखा रहा था। और उसी के बीच में भाई साहब इस तरीके के, मतलब मैंने शूट जब वीडियो करी थी यही तक मार्केट था, उसके बाद भाई साहब ये सब कुछ हुआ है। शूट करने के बाद भाई साहब मतलब मन पे कंट्रोल ही नहीं था मेरे को। खाली देख लोगे तो ये देखिए, पहला ट्रेड मैंने जो लिया था उसमें मेरे को 921 रुपये का ऑलरेडी लॉस हुआ था। और भाई साहब इमोशंस में कंट्रोल नहीं रखा, और भाई साहब ये देखिए फिर से लॉस हुआ 642 रुपये का। तो भाई साहब जब मन पे कंट्रोल नहीं होता तो इस तरीके की ट्रेडिंग हो जाती है, ओवर ट्रेडिंग। और भाई साहब ये देखिए टोटल लॉस देखिए कितना हुआ है, 1563 रुपये का भाई साहब टोटल लॉस हुआ है। इसलिए मतलब कंट्रोल भाई साहब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए तो भाई साहब कहते हैं कि ट्रेडिंग में साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है।
मन पे कंट्रोल करना ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मतलब 20% ही प्राइस एक्शन होता है, उसके बाद भाई साहब साइकोलॉजी, मतलब आप अपने मन पर अगर कंट्रोल नहीं कर सकते तो भाई साहब ट्रेडिंग में आपको लॉसेस ही होंगे इस तरीके से। तो भाई साहब उसी का नतीजा है ये 1563 रुपये का। भाई साहब एक दिन में इतना लॉस मैं कभी नहीं लेता। तो भाई साहब आज पहली बार ये हुआ, मतलब मेरा लॉस जो है वो 1000 तक ही होता है, लेकिन आज भाई साहब मतलब मन पर कंट्रोल नहीं हुआ, तो भाई साहब इस तरीके का नतीजा अभी मेरे को भुगतना पड़ा। तो भाई साहब ऐसा ही होता है जब अपने मन पर अगर कंट्रोल नहीं करोगे। इसलिए भाई साहब मतलब वो जो कहते हैं ना लोग कि साइकोलॉजी, ऑल ट्रेडिंग इज़ साइकोलॉजी गेम, पूरा साइकोलॉजी पर ही डिपेंड है ट्रेडिंग। क्योंकि भाई साहब इंसान की साइकोलॉजी यही होती है कि मतलब एक ट्रेड में लॉस हुआ तो वो दूसरा ट्रेड करने जाता है। तो भाई साहब उस साइकोलॉजी पे ही कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ना, मैं शूट कर रहा था, प्रीमियम का चार्ट दिखाने गया और भाई साहब स्पॉट चार्ट देखने आया तो मेरे को सेलिंग दिखी। तो मेरा मतलब मेरे इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाया और भाई साहब ट्रेड ले लिया, मतलब इस तरीके से, और गड़बड़ में ट्रेड ले लिया और भाई साहब हो गया फिर से लॉस। ऑलरेडी एक में लॉस हो रहा था और दूसरा ले लिया। तो इस तरीके से दोस्तों, इसलिए आपको भी मैं यही कहूँगा कि भाई साहब मेरे से तो गलती ये हुई है, तो आपको यही कहूँगा कि भाई साहब इस तरीके की गलती ना करे कोई भी। मतलब एक ट्रेड अपना फिक्स रखो कि मेरे को एक ट्रेड करना है या फिर 2 ट्रेड करना है, और दिन भर का जो कुछ भी अपना एसएल है, मतलब जो अपना जो लॉस है वो फिक्स रखो कि भाई साहब इस लॉस के ऊपर मेरे को नहीं जाना है। अगर भाई साहब रूल नहीं बनाओगे ट्रेडिंग में, आप लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो भाई साहब कभी हम लोग प्रॉफिट में नहीं आ सकते। इसलिए दोस्तों कहना चाहता हूँ, अब दोस्तों जो हुआ वो हुआ, आगे से इसको मैं मतलब अच्छे से करूँगा। इस तरीके से देखा दोस्तों, एक ट्रेड में मतलब लॉस होने के बावजूद भी मैंने दूसरा ट्रेड लिया। मतलब भाई साहब मन पे कंट्रोल नहीं होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में इस तरीके से। इसलिए भाई साहब कहते हैं कि ट्रेडिंग ना एक मतलब साइकोलॉजी गेम है, साइकोलॉजी का गेम है। मतलब ट्रेडिंग में भाई साहब 80% साइकोलॉजी ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते तो भाई साहब ट्रेडिंग में आपको लॉस ही होगा। इस तरीके से अभी आपको लाइव प्रूफ दिखा है, मतलब वीडियो में शूट कर रहा था उस वक्त मैंने वो ट्रेड नहीं लिया था, उसके बाद में जाकर मैंने दूसरा ट्रेड लिया। हालांकि मेरे को एक ट्रेड में लॉस हुआ था, उसकी मैं वीडियो बना रहा था। अब भाई साहब वीडियो बनाते बनाते मैंने दूसरा ट्रेड कर लिया। तो इस तरीके से भाई साहब मतलब कुछ देखा भी नहीं कि प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, कुछ नहीं देखा भाई साहब, मार्केट गिर रहा था, धड़ाधड़ ले लिया और उसका मेरे को नतीजा है वो मेरे को नतीजा भुगतना पड़ा इस तरीके से। इसलिए भाई साहब कहते हैं ट्रेडिंग में साइकोलॉजी होना बहुत ज़्यादा, साइकोलॉजी ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है। अगर आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, एक ट्रेड के बाद नहीं लेना है ना तो नहीं लेना है इस तरीके से। इसलिए कहते हैं, तो भाई साहब इसलिए भाई साहब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लगता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, खासकर ऑप्शन बाइंग में तो बहुत ज़्यादा। इसलिए कहते हैं कि इस तरीके से मन पर कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेडिंग में, है ना। जैसा कि मैंने आज खो दिया अपना कंट्रोल और बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा लॉस था उसको और ज़्यादा बड़ा कर दिया इस वजह से। तो भाई साहब टोटल डे का लॉस मेरे को बहुत ज़्यादा हुआ भाई साहब। एक डे में मैं मतलब 1K से ऊपर ज़्यादा मैं लॉस नहीं लेता, लेकिन आज भाई साहब मेरे मन पर मेरा कंट्रोल नहीं था, हो गया इस तरीके से। इसलिए भाई साहब एक ट्रेड होने के बाद ना, इसलिए मैं कहता हूँ एक ट्रेड होने के बाद सिस्टम बंद कर देना ही अच्छा होता है इस तरीके से। तो भाई साहब इस तरीके का ही था अपना डे 3 जिसमें मेरे को हुआ लॉस। तो डे 3 यहीं पे ख़त्म करते हैं और हम लोग अभी मिलते हैं डे 4 में, देखते हैं किस तरीके का ट्रेड हमें मिलता है। चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं।